जो साधु, जो साधक ऐसी स्थिति बना लेता है कि आज उत्पन्न हुई बालिका में और 16 वर्ष की बालिका में और 100 वर्ष की वृद्धा में समान चेष्टा रहती है। जैसे छोटी बच्ची अभी प्रकट हुई है, क्या विकार रहेगा आपको? ऐसा तुम्हारा अभ्यास होना चाहिए। अच्छा, अपनी जवान बहन अपने घर में होती है, क्या काम होता है क्या तुम्हारे अंदर? बहुत ही राक्षस हो गए तो बात अलग है। आपकी बहन, आपकी बेटी आपके घर में रहती है क्या? तो आप सोचो, कोई आप जंगल में हो, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें माताएं बहनें ना हो। क्या आप वहां काम भाव रखते हैं? वहां तो भाव ही नहीं आता कि ये स्त्री है, भाव ही नहीं आता कि ये स्त्री है। अपनी बेटी पे, अपनी बहन पे भाव आता है क्या स्त्री है? नहीं, वो तो मेरा बच्चा है, मेरा, ऐसा भाव आता है। एक सांसारिक भाव निष्काम बना करके आपको वहां रख सकते हैं। तो भागवतिक भाव, आप ऐसे भाव से युक्त हो जाए कि आज की प्रकट हुई बच्ची, 16 वर्ष की जवान बच्ची, 100 वर्ष की वृद्धा, तीनों में समान भाव हो। अर्थात ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर आपके अंदर काम चेष्टा ना हो, ऐसी स्थिति हो, ऐसी स्थिति बनाओ, ऐसा भाव धारण करो। होता है, ये कुछ दिन की लड़ाई है, अगर लड़ गए, पार हो गए तो स्फुरना ही बंद हो जाती है। ऐसा थोड़ी कि जीवन भर चल, और अगर नहीं पार हुए तो 90-95 वर्ष की अवस्था में भी इंद्रिया काम नहीं करती पर चेष्टा होती है। ये अनुभव की बात है, हमने बात की है। हमने सोचा जब नवीन अवस्था थी, क्योंकि सबको इस युद्ध में तो लड़ना ही होता है, ऐसा थोड़ी कि आप ही जल रहे हो, अपने को जलन नहीं, बावरा कर देता है, सबको एक बार रुला देता है, चीख चीख के पुकारना होता है, प्रभु कैसे बचे बड़े बड़ों को। मन में आया कि ये सब 30-40 तक की झंझट है। छोटे थे, मन में आया कि ये 30-40 तक होता होगा, इसके बाद तो एक 92-95 वर्ष के ब्राह्मण साधन करते हुए वयोवृद्ध थे, उनसे एकांत में मिले। उनका बाबा नाराज मत होना, जो मैं पूछ रहा हूं तो उस समय ब्रह्मचारी जी कहते थे, क्योंकि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेने पर संन्यास मार्ग में सब तो उनका ब्रह्मचारी जी, नाराज होने की क्या बात आप पूछेंगे? तो उनका बात ये कि मुझे लगता है कि 30-40 में काम वेदना समाप्त हो जाती होगी, क्या ये बात सच्ची है? तो उन्होंने कहा, ब्रह्मचारी जी 95 वर्ष की अवस्था है हमारी और मन की दशा वही है, शरीर काम नहीं करता। निराश हो गए। हम कहा मतलब अवस्था से संभलने वाली बात नहीं है, ये भजन से ही संभलने वाली बात है, साधन से संभलने वाली बात। तो ये कभी अगर कोई सोचे कि अवस्था आगे आएगी और आप ठीक हो जाओगे तो बेकार की बात है। सूक्ष्मता की बात समझ लीजिए, इस पर आपको विजय पाना है, ना कि अवस्था से जाता है, नहीं जाता अवस्था से। कैसे विजय पाना है? आज ही निश्चय कर लो, मुझे नहीं भोगना, क्योंकि ये मेरा सुख नहीं है, ये इंद्रियों का विलास है। सच्ची मानना, एक बार तो इतना तूफान आएगा कि आपको लगेगा कि ये परमार्थ हुए, बाबागिरी और ये भजन सब आग लगे जाके, ऐसा आएगा। और अगर आप तैयार स्थिति में सहते गए तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप इस पूर्णा होने की भी गुंजाइश नहीं रह जाएगी आपके हृदय में। देखना, आप देख, लेकिन है बहुत बलवान, ऐसा भी मत समझ लेना कि ऐसे अगर हिम्मत करके नहीं चलोगे तो फेल हो जाओगे।